हमने आपको खबर दिखाई थी कि कैसे जैसे ही असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की तरफ से बिहार में एक उप मुख्यमंत्री मुस्लिम समुदाय से होने के बात का ऐलान किया गया, उससे बाद ही महागठबंधन तो महागठबंधन एनडीए में खलबली है। अब हालात कहां तक पहुंचे आज इसे आपको दिखाने जा रहा हूं। बीजेपी के बड़े से बड़े नेता, ये हर कोई जानता है कि कैसे मुसलमानों से लाड़ प्यार मोहब्बत लुटाते हैं। हाल ही में मोदी सरकार के एक मंत्री जिन्होंने मौलाना वाली कहानी, मौलवी वाली कहानी सुनाकर नमक हराम जैसे शब्द का इस्तेमाल तक कर दिया था, उन्होंने ये तलक कह दिया था हमें वोटों की जरूरत नहीं। ऐसे में नीतीश कुमार, ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी कि चिराग पासवान भी बेचैन नजर आ रहे हैं। जरूर बीजेपी को जरूरत ना पड़ती हो, लेकिन यह बात हकीकत है कि जेडीयू और एलजेपीआर को जरूरत पड़ती है। और ऐसे में अगर ओवैसी का यह मोर्चा कामयाब रहा तो मोदी और शाह के सपने पर पानी फिर जाएगा। अब इन सब के बीच खबर निकल कर आ रही है कि दिन रात हिंदू मुसलमान, गाय कब्रिस्तान, गोबर गोमूत्र करने वाले बीजेपी शासित राज्य के एक मुख्यमंत्री को करारा झटका लगा है। ये वो नेताजी हैं जो पहुंचे थे बिहार में एनडीए प्रत्याशियों का प्रचार करने, लेकिन उनकी भाषा शैली ने हालात ये पैदा कर दिए कि आखिरकार उनके अपने सहयोगियों ने नमस्ते कर लिए कि आप हमसे दूर रहिए, बिहार से दूर रहिए और इन्हें बिहार से दूर रखिएगा। ये मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, आज बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहा हूं और ये भी आप आखिर तक समझ जाएंगे वो कौन से मुख्यमंत्री हो सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले खबर देखिए, अभिषेक उपाध्याय की खबर है। खबर क्या है? बेहद महत्वपूर्ण अपडेट है। एक बड़े राज्य के मुख्यमंत्री को बिहार के चुनाव प्रचार से लगभग बाहर ही कर दिया गया है। दरअसल उनकी दो ही रैलियों में इतना हिंदू मुसलमान और गाय कब्रिस्तान फैल गया कि पार्टी और उसके प्रमुख सहयोगी दोनों परेशान हो गए। यह दिखाऊंगा अभी आपको। दरअसल इतना ज्यादा हिंदू मुसलमान किया जाता है, वैसे तो वो इस बात में एक्सपर्ट हैं जिनको मैं बताने जा रहा हूं, लेकिन खास बात यह है कि कभी बीजेपी को इससे गुरेज नहीं रहा। इस बार गुरेज क्यों हो रहा है यह समझिए। क्या बीजेपी के किसी भी रैली में, चुनावों में हिंदू मुसलमान नहीं किया गया? क्या कब्रिस्तान का जिक्र नहीं हुआ? गाय का, गोमूत्र का जिक्र नहीं हुआ? ये तमाम तमाशे नहीं हुए या नहीं हुए? लेकिन आज ये दिक्कत क्यों हो रही है, वो भी एक ऐसे मुख्यमंत्री पर जो यकीनन इसी के एक्सपर्ट है। इसके अलावा विकास के बारे में उनसे पूछ भी लिया जाए तो ज्यादा जानकारी नहीं होगी, लेकिन हां घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5, 6, 7, 8, 10, 24 घंटे अगर वो सोए ना और उनसे कहा जाए 24 घंटे आपको बोलना है और सिर्फ हिंदू मुसलमान पर बोलना है तो वो बोल जाएंगे। हाँ, विकास के लिए बोलने के लिए कहा जाएगा तो आधे घंटे में उनकी सारी उपलब्धियां खत्म हो जाएंगी। आधा घंटा भी ज्यादा बता दिया। अब आगे आइए, अपना वोट प्लस नहीं हुआ और आते हुए वोट में भी पोलराइजेशन के चलते डिवीजन का बड़ा खतरा पैदा हो गया है। प्रमुख सहयोगी ने तो हाथ जोड़ लिए। मैंने बताया ना, हर एक बीजेपी का नेता, ज्यादातर, हर एक तो नहीं, ज्यादातर नेता जो हिंदू मुसलमान करते हैं, आखिरकार बिहार चुनाव में हिंदू मुसलमान होने से उनके सहयोगी नाराज क्यों है? दरअसल ये खेल होता ही नहीं अगर ओवैसी ये मोर्चा ना बनाते, ओवैसी स्वतंत्र लड़ रहे होते, ओवैसी कम सीटों पर लड़ रहे होते, उन सीटों पर लड़ रहे होते जिन सीटों पर बीजेपी के सहयोगी यानी जेडीयू और एलजेपीआर को खतरा नहीं है, तो आराम से कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और करो हिंदू मुसलमान, और करो हिंदू मुसलमान, इस हालात में लिया जाता। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने मोर्चा बनाकर उन सीटों पर भी ताल ठोक दी है जहां पर एलजेपीआर और जेडीयू भी मैदान में। अब जब वहां पर उनके सहयोगी पार्टी बीजेपी के नेता लगातार मुसलमानों के खिलाफ बोलेंगे, ऐसे में एआईएमआईएम की तौर पर एक उम्मीद की किरण नजर आएगी, जिससे वोट कटेगा जेडीयू का भी, एलजेपीआर का भी। फिर पता है वो जाएगा कहां पर, और इसी ने बेचैन कर दिया है। इसलिए कहा जा रहा है बीजेपी शासित राज्य के एक मुख्यमंत्री सिर्फ जिन पर हिंदू मुसलमान करना ही आता है उनसे नमस्ते कर ली गई है कि आप अपने इन वाले मुख्यमंत्री को तो दूर रखिए। अब तक 2 रैलियां हो गई उनकी। अब देखिए नतीजे में बस 2 ही रैलियों के बाद वो बिहार की धरती से बाहर है। जानकारी मिली है कि उनके दिल्ली भ्रमण में इस बात का दुखड़ा भी रखा गया है। पार्टी के सामने दुविधा यह है कि उनसे हिंदू मुसलमान ना बुलवाएं तो फिर बुलवाएं क्या। मैंने कहा ना, हकीकत यह है कि बीजेपी के ज्यादातर नेताओं को अगर आप उठकर देखेंगे, सुनिए, कभी सुनकर देखिए, इन पर ज्यादा बातें निकलती नहीं है। ये कुछ बता नहीं पाते, जैसे जिससे जानकारी बढ़े, लगे कि हमारा मुख्यमंत्री, हमारा ये मंत्री बहुत विद्वान है। हां, हिंदू मुसलमान कराओ, बुर्का, हिजाब,
माचिस झटका, ये वाली बात है। मदरसे बंद करा दिए, मियां बनाने का ठेका नहीं लिया, महंगाई बढ़े, टमाटर के दाम बढ़े तो मियां भाइयों की वजह से बढ़े, ये इनकी नीति रीति है। मैं कहा ना, घंटों बुलवाइए बीजेपी के नेताओं से, आप हिंदू मुसलमान पर घंटों बुलवा सकते हैं, घंटों। लेकिन जैसे ही पूछा जाए आपने क्या किया, वही बताइए, छोड़ दीजिए देश का इतिहास, आप पहले अपने बारे में बताइए कि आपने इतने साल सत्ता में रहकर क्या किया। तो ऐ पे आ हो जाता है। आगे देखिए, आने वाले कुछ दिनों में, खैर इसमें आगे ये बताया गया है, उनके पूरे राजनीतिक करियर की उपलब्धि यही है, बाकी कुछ भी शेष नहीं है, यानी हिंदू मुसलमान करना ही। अब देखने वाली बात यह है कि पार्टी का इस शर्त पर उनकी पर कुछ रैलियां उनके नाम करेगी कि वे हिंदू मुसलमान का डोज कुछ कम करें और बिहार में एनडीए के एजेंडे पर बात करके चुनाव प्रचार में सशर्त हिस्सेदारी का गम करेंगे। आइए सुनवा भी देता हूं, एक और है भाई साहब, जरा सुन लीजिए, पहचान जाएंगे किनकी इसका जिक्र हो रहा है। कांग्रेस और आरजेडी ने एक सगोपा छोड़ा है कि विकास नहीं, बुर्का चाहिए। उनको विकास नहीं चाहिए, उनको तो बुर्का चाहिए। तो सोच रहे हैं बुर्का चाहिए। अब विकास से बुर्के का क्या लेना देना था, कुछ मतलब था विकास का? हाँ, बुर्का एक महिला की अस्मिता से जुड़ा हुआ चिन्ह है। जैसे हमारे यहाँ हिंदुओं में, सनातन में घूंघट होता है, वैसे ही वो बुर्का है उनका। लेकिन योगी आदित्यनाथ के पास बुर्का के अलावा और ये तमाम हिंदू मुसलमान के अलावा अगर कुछ था बताने का तो बता देते। नहीं, विकास के लिए क्या किया उसकी जानकारी थी ही नहीं। जब अपने राज्य में खुद मुख्यमंत्री होते, खुद नहीं पता कितना विकास कर दिया, किया नहीं किया, बिहार में जाकर क्या उपलब्धि गिराते। खैर आइए जरा इधर भी सुनिए। आप जब कोई सामान खरीदते हैं तो सामान खरीदते समय एक चीज जरूर देखिए, क्या उसमें हलाल सर्टिफिकेशन तो नहीं लिखा हुआ है। यानी हर वस्तु में हलाल सर्टिफिकेशन। हमने यूपी में बैन किया है, मुझे लगता है कि आज यूपी के, उत्तर प्रदेश के अंदर कोई उसको खरीदने का या कोई बेचने का दुस्साहस नहीं करेगा। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, साबुन का भी हलाल, कपड़े का भी हलाल, सिलाई का भी हलाल। मैं पहुंचक था, अधिकारी बोला साहब इसमें, मैंने कहा भी देखो नहीं एक षड्यंत्र है भाई। मैंने कहा माचिस तो झटका वाला है, आप एक झटके में लगाएंगे तो तभी आग जलेगा, आप हलाल करते रहेंगे तो कभी जलेगी नहीं वो माचिस। बस बताइए, मैं कह तो रहा हूं हलाल मैंने बंद कर दिया, मैंने ये बंद कर दिया, मकान में दुकान तोड़वाए जा ही रहे, विकास क्या किया वो जानकारी नहीं है साहब को। आगे पीछे ऊपर नीचे बस हिंदू मुसलमान। तो हिंदू मुसलमान करने वाले कौन है? और मैंने फिर बता रहा हूं, इन नेताओं से कभी दिक्कत नहीं हुई बीजेपी को, लेकिन बीजेपी के जिन सहयोगियों के बदौलत चल रही है केंद्र में, अगर वही सहयोगी कहते हैं कि आदमी को मत बुलाइए तो नहीं बुलाएंगे, हालात पैदा हो गए। बिहार में फिलहाल एनडीए में खलबली है। असदुद्दीन ओवैसी के दाव ने वाकई बेचैन कर दिया है। नमस्कार।